दोस्तों नमस्कार। इस वक्त आप मुझे ट्रेन में देख पा रहे होंगे। लगभग 3.5 साल बनारस में गुजारने के बाद आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसी साल मेरा ग्रेजुएशन BHU से पूरा हुआ और उसके बाद मुझे आगे पत्रकारिता करनी है, जर्नलिज़्म करना है, तो मैं इसी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। ट्रेन आ गई है अभी। दिल्ली का ज़िक्र या फिर जहाँ मैं पढ़ूँगा उसका ज़िक्र आगे आने वाले वीडियोस में मैं करने वाला हूँ, करूँगा। आप लोगों को बताऊँगा कैसा है दिल्ली या फिर कैसा है मेरा इंस्टीट्यूट, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करना चाहते हैं मेरे 3 साल के जर्नी को, क्योंकि बनारस में लगभग मैं 3.5 साल रह गया पेंडेमिक के कारण। तो कैसा था मेरा सफ़र। सबसे पहले 12th पास करने के बाद मैं 2017 में BHU आया और उस समय काफ़ी नया था। झारखंड से 3-4 दोस्त मेरे साथ थे जो नवोदय में भी पढ़ते थे, नवोदय में साथ थे, वो लोग भी थे। तो उन्हीं लोगों के साथ मेरा जो एक तरह से कहिए कि दोस्ती का बॉन्डिंग वो शुरू होती है। उसके बाद बिहार से कई लोग थे, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई और विशेष तौर पर मैं लॉज में रहता था। तो एक लॉज था जिसमें कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक ऐसा कहिए कि मजबूत रिश्ता हम लोगों का बन गया कि शायद अब वो ताउम्र कंटिन्यू रहेगी और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा होना भी चाहिए। तो एक अजब दोस्ती यहाँ पहले नवोदय वालों के साथ और उसके बाद बिहार और अन्य राज्यों से जो सहपाठी थे उन लोगों के साथ हो गई। साथ ही मैं जूनियर्स का भी जिक्र करना चाहूँगा। जो जूनियर्स थे वो भी काफ़ी मज़ेदार थे, काफ़ी यादें उनके साथ भी जुड़ी हुई है। BHU की बात करें तो BHU एक शानदार यूनिवर्सिटी है। अगर आप जब भी BHU आएंगे तो एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही फीलिंग आपको बनारस में ही नज़र आएगी, क्योंकि बनारस पूरी तरह से शोरशार और भीड़ भाड़ से भरा रहता है। लेकिन जब आप BHU इंटर करते हैं तो एक अलग पीस, एक अजीब सी शांति आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। काफ़ी भव्य कैंपस है। सिंह द्वार आप जैसे इंटर करेंगे एक सिंबल है वो, जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो जो गेट है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। जब मैं भी BHU आना चाहता था तो वो जो सिंह द्वार है जो बड़ा, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखी हुई है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करती थी मुझे। सौभाग्य से मैं यहाँ पे पढ़ पाया ऊपर वाले की दुआ से। तो काफ़ी मज़ेदार कैंपस है। अगर मैं घूमने फिरने की जगहों की बात करूं तो बनारस में सबसे जो प्रमुख जगह है या फिर जहाँ आप घूमना चाहेंगे वो घाट ही हैं। यहाँ पर लगभग 84 घाट हैं, जी हाँ। और मुझे लगता है कि अगर सबसे खूबसूरत चीज़ बनारस में कुछ है तो वो घाट है। मतलब गजब का व्यू आपको देखने को मिलेगा। आप एक अलग दुनिया में चले जाएंगे बनारस में अगर आप सुबह के वक्त अगर आप घाट जाते हैं घूमने के लिए तो। और जब मैं पेंडेमिक की बात करूं तो पेंडेमिक में काफ़ी कम लोग थे, तो जब हम लोग वहां पे जाते थे तो ये एक सन्नाटा होता था। मतलब स्टूडेंट के जो रूम होते हैं उससे काफ़ी साफ़ वहाँ के घाट थे। यकीन मानिए, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा साफ़ हो गए थे। तो घाट काफ़ी सुंदर हैं। और अगर मैं 2-4 घाटों का जिक्र करूं तो सबसे पहले नाम आता है 80 घाट का, उसके बाद दशाश्वमेध घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, मणिकर्णिका घाट है। जितने भी 84 घाट हैं उन सभी घाटों में ये कुछ प्रमुख घाट हैं जहाँ पर जिसकी एक अलग विशेषता है, एक अलग महत्व है, जो नेशनल लेवल पे, जो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे बनारस की जो छवि पूरे दुनिया के सामने उभरती है वो इन्हीं सारे घाटों के दम पर उभरती है, इन्हीं सब घाटों के बदौलत उभरती है। क्योंकि
सबसे फेमस जो गंगा आरती है वो दशाश्वमेध घाट का है। अगर आपको कभी मौका मिले तो दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती को देखने के लिए आप ज़रूर आइए। जो आप अपने मोबाइल पर या फिर टेलीविज़न में भी कई बार आपने देखा होगा, एक भव्य गंगा आरती का आयोजन यहाँ पर हर रोज़ होता है, मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो। इस पेंडेमिक में भी दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती हुआ करती थी। ये अलग बात है कि पूरे तामझाम या फिर कहिए कि एक 10 से 12 लोगों का जो एक ग्रुप होता है वो लोग गंगा आरती नहीं करते थे, लेकिन एक पुजारी के द्वारा पूरे पेंडेमिक में भी गंगा आरती का आयोजन किया गया था। पानी हो, बरसात हो या फिर मौसम गर्म हो, कैसा भी क्यों ना हो, मतलब गंगा आरती का आयोजन होना तय है, ये फिक्स है। इसी तरह से अस्सी घाट में भी हर रोज़ गंगा आरती होती है। अगर आप लंका साइड यानी कि BHU साइड रह रहे हैं तो वहाँ से आपको अस्सी घाट आने में काफ़ी सहूलियत होगी। वहाँ पर आप आके देख सकते हैं। संकट मोचन मंदिर भी है BHU के साइड में, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और मंदिरों के बारे में आगे मैं जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि बनारस का नाम लें और मंदिरों का जिक्र ना करें तो बात अधूरी सी लगती है। लेकिन उससे पहले मणिकर्णिका घाट, जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर आपको 24 घंटे, कोई भी दिन कोई भी घंटा आपको खाली नज़र नहीं आएगा जब मणिकर्णिका घाट चिताओं से आपको जलती हुई ना दिखाई दे। हमेशा मणिकर्णिका आग की लपटों में आपको दिखाई देगी। वहाँ पर भारी संख्या में जो लाश होते हैं उन्हें जलाया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग बनारस में आखिरी सांस लेते हैं या फिर जिन्हें बनारस में जलाया जाता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलता है। ये सारी बातें हिंदू मान्यताओं के अनुसार विद्यमान है। तो मणिकर्णिका घाट में मणिकर्णिका घाट का ये महत्व है। आगे मैं जिक्र करना चाहूँगा मंदिर की। अगर मंदिर की बात करें तो सबसे पहले VT बिरला टेम्पल, वो BHU के अंदर ही है। एक शानदार, एक बहुत बड़ा टेम्पल। अगर ऊंचाई के मामले में कहें तो सबसे बड़ा टेम्पल अगर पूरे बनारस में कहीं है तो वो BHU के अंदर ही है। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। एक बहुत गजब किस्म का आपको अनुभव वहाँ पर होगा। दूसरी मंदिरों की बात करें तो जैसा कि मैंने संकट मोचन मंदिर की बात किया, वहाँ पर आप जा सकते हैं। दुर्गा कुंड जा सकते हैं, काल भैरव मंदिर जा सकते हैं, काशी विश्वनाथ जो पूरे दुनिया में प्रख्यात है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर दुनिया भर के जो तमाम लीडर्स हैं, हमारे देश के पक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो आते रहते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो जब भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर आएँ तो सुबह बहुत जल्द आने का कोशिश करें और तभी आप काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है उसके बाद दिन में। तो ये चीज़ है। काल भैरव मंदिर है, महादेव मृत्युंजय मंदिर है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। ये सारे मंदिर हैं। मतलब एक तरह से कहिए कि बनारस के हर कोने में, हर गलियों में आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। आप गिन नहीं सकते हैं बनारस में कितने मंदिर हैं, ये यकीन मानिए। आप गिन नहीं सकते हैं कि कितने कुल मंदिर हैं बनारस में। यहाँ पूजा पाठ का इतना प्रचलन है कि एक भी सुबह अगर आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, 8 बजे के आसपास अगर आप उठ पाएँ और बाहर निकलें, तो आपको लोग भक्ति में लीन दिखाई देंगे। हर तरफ, चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल होता है। लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। जो गौ माता होती है, गाय होती है, उन्हें लोग खाना खिलाते हैं, रोटियां देते हैं या फिर फल खिलाते हैं, जो भी हो सकता है जिससे वो यहाँ पर आपको एक अजब किस्म का मोहब्बत गौ माता के प्रति दिखाई देगी। इन सब के अलावा बनारस 2 और चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। पहला बनारसी पान के लिए और दूसरा बनारसी साड़ियों के लिए। जहाँ मैं रहता था उसके जस्ट बगल में, मेरे लॉज के जस्ट बगल में बनारसी साड़ियाँ बनती थी। कई बार मैं वहाँ पर जाता था, मेरे दोस्त लोग भी जाते हैं।
और अगर आप बनारस आते हैं तो बनारस की गलियों में आएँ तो वहाँ पर आपको जो मशीन है जिसमें बनारसी साड़ियाँ बनती हैं वो आपको ज़रूर दिखाई देगी। एक आवाज़, एक शोर आपको सुनाई देगा जो बनारस की साड़ियों के बनने के दौरान उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर आके आप जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बात भी किया था, हालांकि उस वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली है। अब मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ। बनारस की बेशुमार यादों को समेटते हुए मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ और बनारस के लिए मेरे दिलों में एक अलग मुकाम, एक अलग जगह हमेशा के लिए रहेगी, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।